कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। हमले में 7 लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, घरों को आग लगा दी गई और एक बार फिर से हिंसा का दौर ऐसा देखा कि तांडव मच गया। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं किस तरीके से आज बंगाल जलता रहा। बीजेपी ने कहना है कि ये टीएमसी ने नंदीग्राम में हिंसा करवाई है। बंगाल में बवाल, प्रशासन पर सवाल। फिर सुलगा नंदीग्राम, किसने दिया अंजाम? महिला की हत्या पर मौन, नंदीग्राम हिंसा का जिम्मेदार कौन? घर धधक रहे हैं, टायर धधक रहे हैं, सुलग रही है चिंगारी, सुलग रहा है नंदीग्राम। चुनावों से पहले हिंसा हो रही है। आधी रात को गुंडे हमला कर रहे हैं, लोगों के घरों को राख के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मौत का जिम्मेदार कौन? आधी रात घर में घुसकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों से निकालकर पीटा गया। नंदीग्राम के सोनचूरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़ दिए गए। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। सुबह होते होते तस्वीर बदल गई। बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु मुखर्जी भी थाने पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता भी आ डटे और बवाल फिर बढ़ गया। क्यों धधक रहा है नंदीग्राम? लाठी चार्ज पर भी उठे सवाल। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े तो बवाल और बढ़ा। हालात खराब हुए तो पुलिस ने हाथों में लाठियां थाम ली और दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। नंदीग्राम के बवाल पर राजनीति, वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप। नंदीग्राम सुलगता रहा, नंदीग्राम उबलता रहा। हाथों में लाठियां लेकर सुरक्षा बल पैदल मार्च करते दिखे, लेकिन इस मार्च का कोई असर होता नहीं दिखा। बवाल बढ़ा तो राजनीति भी बढ़ी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। बीजेपी पूरी ताकत से ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गई। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हर तरफ से टीएमसी को हिंसा फैलाने और बवाल बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसे ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहा है। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान भी वायरल हुआ। ममता बनर्जी एक वीडियो में नंदीग्राम में मिली हार का बदला लेने की बात कहती दिखी। ये बयान काफी पुराना है, लेकिन बीजेपी इस बयान को नंदीग्राम के हालात से जोड़ रही है।
নন্দীগ্রামের ঘটনাটা তো আমি আপনাদের আগেই বলেছি। আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, আমার রিগিং করা হয়েছে, টোটাল ভোট লুট করা হয়েছে। সেদিন ডিএম এসপি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को नंदीग्राम में हालात काबू करने के लिए लगाया गया है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हुई हिंसा ने कई तरह के सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हम जनता के बीच जब गए तो पूछा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा की राजनीति हो रही है। 60% ज्यादातर लोग बंगाल के कह रहे कि हाँ, ममता बनर्जी के कहने पर यह हिंसा की राजनीति हो रही है। बीजेपी आज यही कह रही थी। 38% कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। 2% लोग थे वो कह रहे थे कि हम कह नहीं सकते। फिर हमने पूछा कि बंगाल में वोटर को डराने धमकाने वाली राजनीति का कसूरवार कौन है। दोनों तरफ से ये जो है वो इल्ज़ाम लगते हैं और बंगाल का हिंसा का इतिहास है। तो 15% कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां, टीएमसी का नाम ले रहे हैं 49%, बीजेपी 27% और कह नहीं सकते 9%। एक एक करके आप अपना कमेंट दीजिएगा। मेरे साथ मेरे जो भी मेहमान इस वक्त मौजूद है, खेमचंद जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। व्यूअर ये भी कह रहा है एक तरफ कि हिंसा जो है करवाई जाती है, भड़काई जाती है, लेकिन इल्ज़ाम दोनों तरफ से होता है। आज नंदीग्राम में जो हुआ, ममता बनर्जी का अपना वर्जन है कि आप डीएम बदल देते हैं, काम नहीं करने दे रहे, लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचने दे रहे। खेमचंद जी, देखिए, हमने कौन सा सीएम बदला है? 90 सरकार इंडी गठबंधन वालों ने हटाई थी, हमने तो एक भी सरकार नहीं हटाई। अगर हटानी होती तो अब तक कितने अधिकारी नहीं, तो हम डीएम, ये तो एक एक्सक्यूज देना हो गया। हम सब जानते हैं कि इस समय पॉलिटिकल किलिंग के लिए ममता बनर्जी टॉप पे हैं और वो सरगना बनी हुई हैं और उन्हीं की वजह से पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। वो भड़काती हैं और उन्होंने अभी रिजर्वेशन पे भी भड़काया लोगों को कि भाई मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, मतलब आप हिंसा करो, आप हिंदुओं पे दबाव बनाओ, आप हिंदुओं को मारो पीटो, ताकि वो ये आवाज ना उठाएं कि हमारे हक को ये क्यों खा रहे हैं। तो नंदीग्राम जहाँ पे दीदी हारी, बुरी तरीके से हारी, और फिर भी वो सीएम बन गई। हारने के बावजूद भी सीएम बनी। उनको शर्म नहीं आई कि भाई अगर मैं हार गई तो मैं किसी और को सीएम बनाऊं, मैं खुद से सीएम नहीं बनूं। तो वो बदला लेना चाहती हैं, उनको खुंदक है। और तो और वो महिला और बच्चों को भी नहीं छोड़ रही हैं, महिलाओं की किलिंग करा रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार करा रही हैं। और आज जो किलिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की, वो टीएमसी के गुंडों ने करवाई है। और टीएमसी के गुंडों में बांग्लादेशी और रोहिंगा भी शामिल हैं, क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंगा को फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ओबीसी बना रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, सरकारी लाभ दे रहे हैं। जगदीश जी, तभी लिए दिल्ली में साफ है, आप साथ है, तभी लिए बंगाल में अलग हो लिए ना, पहले से ही कट लिए। भाई सचिन भाई, जब बीज बबूल का बोओगे तो सेब या अंगूर कहां से लगेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे पिछले 10 साल से हिंदू मुसलमान कर रही है और उनको फायदा मिल रहा है करके। सर, बंगाल में तो दीदी है, क्या फर्क पड़ता है? बंगाल में तो दीदी है, नेता आके फोन पे बोल देते हैं। सर, बंगाल में तो दीदी है, आप तो दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बात समझता नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये हिंदू मुसलमान करेंगे, बात खिलाफ की नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बंगाल में हिंसा हो रही है, दीदी कह रही बीजेपी करवा रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, ये हिंदू के रक्षक बने लोग हिंदू मरवा रहे हैं, ये हिंदू के रक्षक बने लोग हिंदू मरवा रहे हैं, ये किसी के नहीं है। पुलवामा कांड आपको याद होगा, चुनाव जीतने के लिए कितने जवान कर रहे हैं, इसका मतलब मनोज जी, इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी इनके नेता नहीं है। अंग्रेज भी तो यही करते थे भाई, जगदीश जी के नेता नहीं है अधीर रंजन चौधरी, शुरू से यही कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि देखिए कौन है वहां पर तानाशाह। अधीर रंजन चौधरी को जगदीश जी अपना नेता नहीं मानते। ये कुर्सी और सत्ता के लोग हैं, ये देखिए, समझ चुका है।
इंडी गठबंधन जो है ये सिर्फ पेपर और मीडिया में ही रह गया। ये इंडी गठबंधन इंडिया बोलना। आप अगर स्टेट वाइज आप देख लीजिए और खास करके वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और अभी आपने जो बात बोला, देखिए किसी भी राज्य का जो सीएम होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा प्री पोल और पोस्ट पोल वहाँ पे वायलेंस होता है। अगर आप पिछला इतिहास लोकल बॉडी का हो, उसके बाद से जो पोस्ट इलेक्शन हुआ हो, गवर्नर के ऊपर अटैक कराया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अटैक कराया, वहाँ पे जिस तरीके से इस तरीके का संदेश खाली में जिस तरीके से अटैक कराया, सीबीआई ईडी पे अटैक अच्छा, हमने कराया। अगला सवाल ही पूछा। अच्छा, एक और जनता की बात सुन लीजिए। हमने पूछा कि बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया। मनोज जी, ये सवाल पूछा, फिर आपसे शुरू कर लूंगा। राजनीतिक हिंसा कहने वाले 29% थे, हमने कहा संदेश खाली कह रहे हैं 8%, हमने कहा भ्रष्टाचार 45% कह रहे हैं, हिंदुत्व 12% और कह नहीं सकते वाले हैं 6%। हमने कहा क्या बंगाल में सनातन से जुड़ी संस्थाएं नफरत की राजनीति का शिकार हो रही? हाँ कहने वाले थे 62%, नहीं कहने वाले थे 31% और कह नहीं सकते 7%। मनोज जी, पहले आपका कमेंट। सचिन, देखिए सचिन जी, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही आपके जो सर्वे में जवाब आ गया है और ये बिल्कुल दिख रहा है जिस प्रकार से वहाँ पे सनातन धर्म को लेके जो एक तरीके का एट्रोसिटी है बंगाल खास करके टीएमसी के द्वारा और वहाँ की सरकार के द्वारा। आप देखिए जब किसी भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है तो बहुत ही प्रबल हो जाता है और वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल है। और जिस प्रकार से वहाँ का जो भद्र लोग जिसको हम बोलते हैं आज वो साइलेंट है और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि वहाँ का जो भद्र लोग है जिसके सपोर्ट से ममता जी वहाँ पे रूल कर रही है पिछले 15 सालों से, तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। क्योंकि देखिए आज की डेट में सनातन एक जीवन परंपरा है, एक भारत का इतिहास है, एक ट्रेडिशन परंपरा है जो धर्म और सबको लेके चलने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपीजमेंट होता है। और एक तरफ से आप देखिए इसका जो सबसे जो उद्भव करने वाला जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो परिवारवाद का हो, सांप्रदायिकता का हो, तुष्टिकरण का हो, भ्रष्टाचार का हो, आप देख सकते हैं। और उसी को आज रीजनल पार्टी हर जगह अडॉप्ट करके। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है जगदीश जी, फिर बीज तो बोया किसने? 50 साल तक किस पार्टी की सरकार रही? नेहरू जी बोगे क्या भाई? आप फिर नेहरू से भाई कमाल कर दिया सचिन भाई, आपका भी देश की जनता देख रही है आपको। आप इस तरह पत्रकार हो यार, पत्रकार जैसी बात करो। आप ये क्यों नहीं कहते कि पिछले 50 साल में भारत को बनाया किसने है? आप देखिए रोड किसने बनाए, आईआईटी किसने बनाए, बड़े बड़े कारखाने किसने बनाए। हम मंदिर मस्जिद नहीं गए, हमारे प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए। जैसे मथुरा में पहले प्रधानमंत्री जाने वाले बने, हम जनता ने हमें बनाया, जनता के काम के लिए करते रहे और करते रहेंगे। हम लांबित, हम बंदित हैं, जनता के वादों को पूरा करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। साफ साफ बात यह है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती, 40 के लाले पड़ रहे हैं। 4 जून को हम आप दोनों बैठेंगे और बात करेंगे। ठीक है, खेमचंद जी लास्ट कमेंट। देखिए ये किस तरीके से पत्रकारों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी कल्चर है। अरे तुम तो जेल में कांग्रेस डलवा रहे हो कहती है कि हमको बहुत काम किया, क्या काम किया मैं आपको बता दूं। 10 साल में कैसे काम होता है? मात्र 10 साल में हमने साथ में आईआईटी बनाए, हम लोगों ने 16 ट्रिपल आईटी बनाए, हम लोगों ने साथ में एम्स बनाए, हम लोगों ने 390 यूनिवर्सिटी बनाई, 15 एम्स बनाए। ठीक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, रोज मुझे सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं, आप भी जानते हैं। कोई कांग्रेस वाला कहता है, कोई कहता है बीजेपी वाला, लेकिन अंत में आते आते मैं कह देता हूँ मेरी पार्टी जो है वो देश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।